तो हेलो बच्चों, कैसे हो सारे। स्वागत है आप लोगों का एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन के अंदर। तो भैया इस लेक्चर के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं स्वैपिंग के बारे में। और स्वैपिंग के बारे में बात करने से पहले हम एक कहानी डिस्कस करेंगे। ये कहानी अब इसके बाद आने वाली कम से कम 4 वीडियो की एक बेस होने वाली है। एक बेस बनाएंगे इस कहानी से हम, और ये कहानी जो है आपके अगले आने वाले 4 वीडियोस का एक अच्छा खासा जो है पूरी की पूरी कहानी आपको सिखा देगा। ठीक है भैया। तो पहले कुछ भी आगे बढ़ाएं हम लोग, उससे पहले एक कहानी की तरफ चलते हैं। कहानी ये है कि भैया हमारे पास कोई भी प्रोसेस होगी जिसको सीपीयू चाहिए होगा, वो हमारी मेमोरी के अंदर आती है जिसका नाम है रैम। भैया आप बोलोगे कि इसके अंदर क्या नया बताया आपने? कुछ नया नहीं बताया, ये तो आप बहुत देर से बताते आ रहे हो। ठीक है भैया, आपकी बात मैंने मान ली। तो मैंने बोला कि ये हमारी हार्ड डिस्क है। ये हमारी क्या है? हार्ड डिस्क है। इस हार्ड डिस्क के अंदर रखी होती है क्या है? प्रोग्राम रखे होते हैं। ठीक है भैया। ये मेरी क्या है? ये मेरी है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये क्या है? मेरी रैम है। ठीक है भैया, ये है मेरी रैम। ठीक है भैया। चलो, सीपीयू को जब भी कोई काम करवाना होता है, सीपीयू को जब भी कोई काम करना होता है भैया, कोई भी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना होता है, उसको हम इस हार्ड डिस्क के अंदर से लेकर आते हैं इस रैम के अंदर। ठीक है भैया, ये भी चीज हमने मान ली। मान लो ये रैम भर जाती है, मान लो ये रैम जो है वो कंप्लीटली फिल हो जाती है, तब क्या करते हैं? ठीक है भैया। आप बोलोगे भैया कि इसके अंदर रखी हुई कुछ प्रोसेस जो हैं, जो बहुत देर से आइडल रखी होती हैं, ठीक है, उनको हटा देते हैं। ठीक है, मैंने मान लिया, हटा देते हैं। ठीक है भैया। मान लो कुछ ऐसी प्रोसेस हैं जो अभी तो आइडल हैं, जस्ट थोड़ी देर बाद उसकी नीड पड़ जाए हमको। ठीक है भैया। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान के चलो इस समय आप मेरी वीडियो देख रहे हो यूट्यूब के ऊपर, ठीक है, लैपटॉप के ऊपर देख रहे हो। ठीक है भैया। हो सकता है बिहाइंड द सीन्स जो है वो आप किसी दूसरे टैब के ऊपर गाना सुन रहे हो। ठीक है भैया। आपने बोला यार 20-30 मिनट की इसकी जितनी बड़ी वीडियो होगी उसके बाद मैं गाना सुनूंगा। तो आपने क्या किया, वहां पर जाके वो गाना बस पॉज करके आप यहां पर आ गए। ठीक है भैया। तो इस समय वो जो टैब है वो आपकी बिहाइंड द सीन्स ऑलरेडी चालू है। अब इसको हम वापस अब वहां से नहीं हटा सकते। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कोई आपने गेम खोल लिया, आपने बोला इसका एक लेक्चर देखूंगा उसके बाद गेम खेलूंगा। ठीक है भैया। तो आपने गेम जो है वो मिनिमाइज करके और नीचे फाइल के अंदर पहुंचा दिया और आप अभी वीडियो देख रहे हो। ठीक है भैया। थोड़ी देर बाद आप वीडियो पॉज करके इस यूट्यूब चैनल, इस पूरे के पूरे ब्राउजर को मिनिमाइज कर दोगे और आप किसको निकाल लोगे बाहर? आप निकाल लोगे इस गेम को बाहर। तो वो गेम जो है वो हमारा डिस्क के अंदर वापस नहीं गया है, वो डिस्क के अंदर वापस नहीं गया है, बस इस समय यूज नहीं हो रहा है, बस इस समय वो यूज नहीं हो रहा है। ठीक है भैया। तो मैं ऐसा मानता हूं कि आपकी पूरी मेमोरी इस समय भर चुकी है। आपके पास 2 ही ऐप हैं इस समय, एक गेम चल रहा है जो नीचे मिनिमाइज होकर रखा है, एक ब्राउजर है जो सामने चल रहा है। आप ब्राउजर को मिनिमाइज करके गेम को खोल लोगे, गेम को मिनिमाइज करके ब्राउजर को खोल लोगे। ठीक है भैया। क्या इतनी बात समझ में आई? तो सिंपल सी बात है कि अगर मैं एक चीज खोले होऊंगा, अगर मैं एक चीज विंडो के ऊपर खोले होऊंगा, तो सिंपल सी बात है दूसरी चीज जो है वो मिनिमाइज होकर रखी होगी। मैंने मान लिया इस समय गेम है, तो गेम इस समय हम लोग वापस डिस्क के अंदर नहीं भेज सकते क्योंकि हमने इसको अभी फिलहाल के लिए रोक रखा है, हम बस यूज नहीं कर रहे हैं, तो हम इसको यहां से बाहर नहीं भेजेंगे। ठीक है भैया, ये भी हमने मान लिया। तो बताओ, एक बात बताओ, अब मान लो मैं एक म्यूजिक फाइल को ओपन करता हूं। अभी मेरे पास 2 फाइल हैं, एक मिनिमाइज होकर रखी है और एक जो है वो अभी समय विंडो के ऊपर चल रही है जिसने पूरी मेमोरी ऑक्यूपाई कर रखी है। ठीक है भैया। मान लो मैं एक गाना सुनने की सोचता हूं, मैंने बोला कि काम करते हैं गाना भी सुनते हैं, तो उसके लिए मैंने VLC मीडिया प्लेयर पर डबल क्लिक किया और VLC मीडिया प्लेयर अब यहां पर आना चाहता है। VLC मीडिया प्लेयर अब इस रैम के अंदर आना चाहता है और रैम के अंदर जगह हो गई है खल्लास। ठीक है, ये रैम के अंदर अब जगह नहीं है। ठीक है भैया। तो इस केस में क्या किया जाए? इस केस में क्या किया जाए? ठीक है भैया। तो हम क्या करते हैं, हमने बोला कि मान के चलो एक काम करते हैं, इसको दोबारा से ड्रॉ करते हैं, थोड़ा सा आपको अच्छे से दिखे। ठीक है भैया। तो मैंने क्या बोला, मान के चलो ये मेरी रैम थी, ये रैम थी। इस रैम के अंदर ये पोर्शन इतना मैंने मान लिया कि ये समय ले रहा है मेरा ब्राउजर और ये मेरा ले रहा है गेम। ठीक है भैया। चलो, तो मैंने क्या बोला, काम करता हूं मैं गेम खेलते खेलते गाने सुनूंगा। मैंने बोला मैं गेम खेलते खेलते गाने सुनूंगा। ठीक है भैया। तो इस समय गेम जो है वो फुल स्क्रीन पे चल रहा है और बैकग्राउंड और जो आपका ब्राउजर है वो मिनिमाइज हो चुका है। तो इसका मतलब ब्राउजर जो है वो इस समय यूज नहीं हो रहा है। ब्राउजर को मैं यहां से हटा सकता हूं, तो मैं पूरी तरीके से इसको यहां से हटाऊंगा नहीं। ठीक है भैया। मैं इसको कितना हटाऊंगा? मान लो मैंने इसको इतना हटा दिया। ठीक है भैया। हटाने के बाद रखूंगा कहां? क्यों? क्योंकि हो सकता है जब अचानक से मान लो मेरा यूजर जो है वो ब्राउजर पे वापस आएगा तो इस जगह की मुझे जरूरत पड़ेगी, तो भैया इस केस में कॉन्सेप्ट काम आता है जिसका नाम है वर्चुअल मेमोरी। एक्चुअली वर्चुअल मेमोरी मेरे को थोड़ा सा आगे पढ़ाना चाहिए था, पर इस कहानी की शुरुआत होती ही वर्चुअल मेमोरी से है। वर्चुअल मेमोरी एक ऐसी टेक्निक होती है जिसके अंदर हम हार्ड डिस्क को थोड़ी देर के लिए रैम की तरह ट्रीट करने लगते हैं।
मतलब भैया हम लोग अपनी हार्ड डिस्क को थोड़ी देर के लिए एज अ रैम ट्रीट करते हैं। ठीक है भैया, रैम ट्रीट करते हैं। तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि हमारी वर्चुअल मेमोरी एक टेक्निक होती है। वर्चुअल मेमोरी एक टेक्निक है, वर्चुअल मेमोरी कोई जगह नहीं है। फिर से सुनो मेरी बात, वर्चुअल मेमोरी एक टेक्निक है। ठीक है भैया, उस टेक्निक के अंदर हम अपनी हार्ड डिस्क के अंदर, अपनी सेकेंडरी मेमोरी के अंदर एक छोटी सी स्पेस बनाते हैं, एक छोटी सी स्पेस बनाते हैं जिसको स्वैप स्पेस बोला जाता है। क्या बोला जाता है भैया? स्वैप स्पेस। ठीक है भैया, इस स्वैप स्पेस के अंदर, इस स्वैप स्पेस के अंदर हम लोग इतना पोर्शन जो है वो स्वैप आउट करते हैं, इतना पोर्शन जो है वो स्वैप आउट करते हैं, और जो नई प्रोसेस हमने बुलाई है, जिसको रन करवाना है, उसको हम स्वैप इन कर देते हैं। क्या करते हैं भैया? स्वैप इन करते हैं। दोबारा सुनो भैया, दोबारा सुनो। मान लो मैंने किसी म्यूजिक की फाइल पर डबल क्लिक किया, ये म्यूजिक की फाइल अब रैम में आनी चाहिए। ठीक है भैया, अब रैम में तो जगह है नहीं, तो मैंने क्या किया, मैंने ये जो हिस्सा है, इसको स्वैप स्पेस के अंदर क्या किया? स्वैप आउट किया। मतलब मेन मेमोरी से इसको स्वैप आउट किया। कहां किया भैया? इस स्वैप स्पेस के अंदर किया। कहां किया भैया? इस स्वैप स्पेस के अंदर किया। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे वर्चुअल मेमोरी। ठीक है भैया, क्या बोलेंगे? वर्चुअल मेमोरी एक टेक्निक है जिसके अंदर हम लोग यहां से रैम के अंदर से कोई भी चीज जो है वो स्वैप स्पेस के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं, या फिर स्वैप आउट कर देते हैं। ठीक है भैया, उसके बाद क्या होगा? ये म्यूजिक की फाइल इस पर्टिकुलर जगह पर आ जाएगी। ठीक है भैया, ये म्यूजिक की फाइल इस पर्टिकुलर जगह पर आ जाएगी और रन होना चालू हो जाएगी। ठीक है भैया, क्या इतनी बात समझ में आई? ठीक है भाई, चलो तो यहां तक की कहानी जो है अभी तक आपके समझ में आ गई। अब इसके लिए हम लोग क्या क्या चीजें अपनाते हैं, वर्चुअल मेमोरी क्या होता है, पेजिंग क्या होता है, सेगमेंटेशन क्या होता है, धीरे धीरे हम पढ़ेंगे। अभी तक की कहानी आपके समझ में आनी चाहिए कि मैंने क्या बोला कि अगर मेरा सीपीयू अच्छे से भर चुका है, ठीक है भैया, तो अगर कोई प्रोसेस जो है जो इस समय करंटली रन नहीं हो रहा है, वो आइडियल स्टेट में है, मैंने बोल दिया ब्राउजर जो है वो मेरा मिनिमाइज रखा हुआ है, पर मैं पूरी तरीके से ब्राउजर को नहीं हटाना चाहता। मैं एक छोटे से हिस्से को जो मान लो यूज नहीं हो रहा है, मान लो कोई एक ऐसा टैब जो बिल्कुल ही बहुत देर से मैं काम नहीं कर रहा हूं उसके ऊपर, उसको मैंने यहां से स्वैप स्पेस के अंदर स्वैप आउट कर दिया। ठीक है भैया, जैसे ही मैं स्वैप आउट करूंगा और इस म्यूजिक वाली फाइल को मैं यहां पर लेके आ सकता हूं। ठीक है भैया, क्या इतनी बात समझ में? ठीक है भैया, तो इतनी कहानी तो आपके समझ में आ जानी चाहिए। ठीक है भाई, तो अब बात करते हैं स्वैपिंग होता क्या है। सबसे पहली बात, स्वैपिंग क्या होता है? स्वैपिंग क्या है? स्वैपिंग एक मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक है जिसके अंदर हम टेम्पररीली किसी प्रोसेस को मेन मेमोरी से सेकेंडरी मेमोरी के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है भैया, कहां पर ट्रांसफर कर लेते हैं भैया? डिस्क के अंदर, जिस जगह का नाम होता है स्वैप स्पेस। ठीक है भैया, ताकि हमारी रैम जो है वो फ्री अप हो जाए। क्या हो जाए भैया? फ्री अप हो जाए। जो अभी मैंने आपको डायग्राम में बताया, एक्चुअली मैं उसी की बात कर रहा हूं कि मैं अपनी उस रैम के अंदर से उस छोटे से हिस्से को स्वैप स्पेस के अंदर, जो कि डिस्क के अंदर रखा हुआ है, वहां पर क्या कर देता हूं? स्वैप आउट कर देता हूं। क्या इतनी बात समझ में आई? ठीक है भैया, ठीक है भैया। और फिर लेटर जब भी बाद में जब वो प्रोसेस जो है वो रीरन होती है, मान लो मैं ब्राउजर को दोबारा ओपन कर लूंगा, तो उस ब्राउजर को ओपन करते ही मैं उस चीज को वापस बुला लूंगा, उस प्रोसेस को स्वैप स्पेस से वापस बुला लूंगा, जिस चीज को मैं बोलता हूं स्वैप्ड इन। क्या इतनी बात समझ में आई? कहां पर बुला लूंगा भैया? मेन मेमोरी के अंदर वापस। कहां बुला लूंगा भैया? मेन मेमोरी में वापस। मैंने बोला कि भैया मुझे काम करना है, अब मुझे गाना नहीं सुनना है, अब मैं गाना नहीं सुनूंगा, मुझे गाना हटा के ब्राउजर को दोबारा ओपन करना है। तो मैं क्या करूंगा भैया? मैं ये करूंगा कि यहां पर इस समय जो गाना चल रहा है, यहां पर जो MP3 फाइल चल रही है, उसको मैं क्या कराऊंगा भैया? स्वैप स्पेस के अंदर ट्रांसफर कराऊंगा और इसको वापस बुलाऊंगा कहां से? स्वैप स्पेस के अंदर से। तो भैया इसको बाहर करूंगा तो इसको बोलूंगा स्वैप्ड आउट, और इसको अंदर करूंगा तो इसको बोलूंगा स्वैप इन। ठीक है भैया, अगर मान लो मैं इस MP3 फाइल को, इस म्यूजिक को टर्मिनेट करा दूंगा, तो ये स्वैप स्पेस में नहीं जाएगा, ये वापस डिस्क के अंदर चला जाएगा। लेकिन मैं इसको टेम्पररीली मिनिमाइज कर रहा हूं, मैं अभी भी इसको मिनिमाइज कर रहा हूं। अगर इसको मैं टर्मिनेट कर दूंगा, कट कर दूंगा, तो ये स्वैप स्पेस में नहीं जाएगी, ये वापस अपनी जगह पे जाएगी जहां से इसको बुलाया गया था। क्या इतनी बात समझ में आई? मैंने क्या बोला? स्वैप आउट स्वैप इन तब होता है जब मैं उसको मिनिमाइज करता हूं टेम्पररीली। ठीक है भैया, मिनिमाइज करता हूं, उस प्रोसेस को थोड़ी देर के लिए रोक देता हूं, तब होता है स्वैप इन स्वैप आउट। लेकिन अगर मैं उसको टर्मिनेट कर दूंगा तो वो वापस डिस्क के अंदर पहुंचेगी जहां से उसको उठाया गया था। क्या इतनी बात समझ में आई? ठीक है भैया, आगे बढ़ा जाए। तो आपको समझ में आया कि भैया अगर रैम जो हमारी फुल हो जाती है, ठीक है भैया, फुल हो जाती है, तो हम क्या करते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? मूव करता है थोड़ी सी प्रेस। ठीक है भैया,
ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि भैया जब हम रैम हमारी जो होती है वो फुल हो जाती है, जब रैम हमारी फुल हो जाती है, प्रोग्राम रन नहीं कर पाती, तब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, मूव करता है थोड़े से प्रोसेस को कहां पर, डिस्क के अंदर हमारी रैम से बाहर, और जब जरूरत पड़ती है उसको दोबारा, उसकी नीड पड़ती है तो उसको ब्रिंग बैक दोबारा किया जाता है। ठीक है भैया, दोबारा ब्रिंग बैक करने को बोला जाता है स्वैप्ड इन, और बाहर करने को बोला जाता है स्वैप्ड आउट। कहां करते हैं भैया हम, डिस्क के अंदर, जिस जगह का नाम होता है स्वैप स्पेस। ठीक है भैया, ठीक है भैया, क्या इतनी समझ में आई? इसके अलावा वर्चुअल मेमोरी क्या होती है हम आगे आपको जाके बताने वाले हैं। ठीक है भाई, ठीक है। पहले तो इस चीज को नोट किया जाए कि स्वैपिंग एक्चुअली में होती क्या है। तो पहले मैंने आपको कहानी सुनाई, उस कहानी से रिलेशन किसका था, स्वैपिंग का था। ठीक है भैया, तो स्वैपिंग क्या है, मेरी मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक है, क्योंकि मेरी मेमोरी अब खत्म हो गई है इसलिए उसको मुझे मैनेज करना पड़ेगा। ठीक है भाई, आगे बढ़े। ठीक है भैया, तो समझ में आई हमको कि भैया हमको एक समझ, ठीक है, ठीक है भैया। तो अब हम एक चीज जानना चाहते हैं कि भैया ये स्वैपिंग है हम क्यों यूज करते हैं। ठीक है भैया, हम मानते हैं कि हमारे पास लिमिटेड मेमोरी है, हम ये मानते हैं कि हमारे पास लिमिटेड मेमोरी है। क्यों? क्योंकि रैम जो होती है वो एक्सपेंसिव होती है, रैम को एक्सटेंड करना मतलब थोड़ा पैसा खर्चना पड़ेगा, और रैम को हम 8 GB से 16 GB तक लेके जा सकते हैं, पैसा खर्चना पड़ेगा। ठीक है, बस थोड़ा सा। लेकिन अगर मैं स्वैपिंग अलाउ कर दूं, अगर मैं स्वैपिंग अलाउ कर दूं तो मैं ज्यादा से ज्यादा प्रोसेस को हैंडल कर पाऊंगा जितनी अवेलेबल है रैम उसी के अंदर। ठीक है भैया, अगर मेरी रैम लिमिटेड है तो उसी के अंदर मैं स्वैपिंग के जरिए अपने प्रोसेस को अंदर और बाहर करके अच्छे से सारी मैक्सिमम प्रोसेस को मैनेज कर सकता हूं। क्या तेरे समझ में आई? ठीक है भैया, तो इसका मतलब हम लिमिटेड फिजिकल मेमोरी का अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं हमारी रैम के साथ। क्या तेरे समझ में आई? ठीक है भैया, इसका मतलब क्या है भैया, हमारी मल्टीटास्किंग बहुत अच्छे से हो सकती है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे प्रोग्राम जो हैं वो हम स्वैप इन स्वैप आउट करके मस्त सीपीयू के साथ स्विचिंग करवा सकते हैं प्रोसेस के अंदर स्मूथली, बिना किसी ज्यादा मेमोरी के अंदर, या फिर भैया किसी प्रोसेस को वेट कराए। कहने का मतलब यह है कि सीपीयू जो है वो किसी प्रोसेस से बात करता है। ठीक है भैया, अगर उसको मेमोरी के अंदर जगह नहीं मिलेगी, रैम के अंदर जगह नहीं मिलेगी, तो सीपीयू से बातचीत नहीं कर पाएगा। तो हम क्या बोलेंगे भैया, जो इस समय आइडियल प्रोसेस है, जो इस समय चल नहीं रही है, हम उसको टर्मिनेट भी नहीं कर रहे हैं और वो चल भी नहीं रही है, तो हम उसको थोड़ी देर के लिए वर्चुअल मेमोरी की तरह से कहां पर ले जाएंगे, स्वैप स्पेस के अंदर ले जाएंगे, और जो चाहिए, जो समय रन करवानी है, उसको कहां पर लेके आएंगे, उस जगह पर लेकर आएंगे। क्या तुम्हें समझ में आई? ठीक है भैया, तो इससे क्या होगा भैया, मल्टीटास्किंग होगी, क्योंकि जितनी प्रोसेस आएंगी हमारी आएंगी जाएंगी उतनी प्रोसेस रन हो जाएंगी। ठीक है भैया, तो इससे हमारा सीपीयू भी बहुत प्रॉपर्ली यूटिलाइज होगा। क्यों होगा? क्योंकि मैक्सिमम प्रोसेस सीपीयू को मिलती रहेंगी, जितनी ज्यादा प्रोसेस सीपीयू को मिलेंगी उतना ही सीपीयू यूटिलाइजेशन कहलाएगा। क्या तुम्हें समझ में आई? तो भैया हम हमेशा अपने सीपीयू को एक्टिव रख रहे होते हैं। ठीक है भैया, रेडी टू रन स्पेस में रखे हुए होते हैं। ठीक है भैया, ठीक है भैया, तो सीपीयू हमारा अक्सर बिजी रहता है रेदर देन वो आइडियल रहे। ठीक है, क्योंकि उसके पास सीपीयू के पास एक ही कंप्लेंट रहती है, सीपीयू आलसी रहना चाहता है। उस भैया हमको उठ के बोल देगा कि भैया रैम में जगह नहीं है, हम तो आराम करने जा रहे हैं। रैम में अगर जगह नहीं होगी तो एक काम करो, हम लोग वर्चुअल मेमोरी का एक कॉन्सेप्ट आता है, उससे क्या करते हैं, स्वैप स्पेस के अंदर जगह करवाते हैं, जिससे आप कोई भी प्रोसेस को जो इस समय आइडियल है उसको वहां पर ले जाना, उसको स्वैप आउट करना, और जो प्रोसेस की जरूरत है उसको वहां पर लेके आना। कहां पर भैया? रैम के अंदर। ठीक है भैया, उसके बाद जब इसको आप मिनिमाइज कर दोगे तो आप इसको स्वैप आउट करके उसको स्वैप इन कर लेना। ठीक है भैया, क्या नहीं समझ में? इसको नोट करना है क्या? नोट किया इसको, शाबाश। ठीक है भैया, अब इस डायग्राम को देखो, ये डायग्राम के अंदर ये है मेरी रैम और ये है मेरी हार्ड डिस्क। ठीक है भैया, मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि इतना हिस्सा तो मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम ने ले लिया। ठीक है भैया, मैंने मान लिया। ये है मेरा यूजर स्पेस। क्या है भैया मेरा? ये यूजर स्पेस। ठीक है भैया, ये यूजर स्पेस है, और ये है मेरा स्वैप स्पेस। ठीक है भैया, ये है मेरा स्वैप स्पेस। ठीक है भैया, ठीक है भैया, मैंने बोला कि मान के चलो कि ये गेम चल रहा था मेरा यहाँ पर, और यहाँ पर मेरा ब्राउजर चल रहा था। ठीक है भैया, अगर मेरी जगह खाली नहीं थी तो मैंने क्या बोला कि ब्राउजर मैंने मिनिमाइज कर रखा है, तो ब्राउजर को कर दो स्वैप आउट। ठीक है भैया, ब्राउजर को कर लो स्वैप आउट। ठीक है भैया, और मुझे अगर म्यूजिक सुनना है और म्यूजिक इस समय मिनिमाइज था तो मैं उसको कर लेता हूं स्वैप इन। ठीक है भैया, क्या नहीं समझ में? क्या नहीं समझ में? ये डायग्राम आप एग्जाम में बना सकते हो। ठीक है भैया, ये डायग्राम बना लो, जिससे पहले मैंने बनाया था वो वाला भी बना सकते हो। ठीक है भैया, इस डायग्राम को आप बना सकते हो एग्जाम में। स्वैप आउट स्वैप इन क्या होता है आप समझ में आए? स्वैपिंग क्या होती है ये चीज समझ में आई? आगे बढ़े। ठीक है भैया, अब स्वैपिंग होती कैसे है? ठीक है भैया, मैंने आपको स्वैपिंग क्या होती है ये बताई। ठीक है भैया, वर्चुअल मेमोरी के कॉन्सेप्ट से इसको लिंक करके बताया। ठीक है भैया, डेफिनेशन पढ़ी, इसकी नीड पढ़ी। अब बात करते हैं ये चीज काम कैसे करती है। ठीक है भैया, काम ऐसे करती है कि भैया हमारा जो प्रोसेसर है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पहले उस प्रोसेस को आइडेंटिफाई करेगा कि जिसको स्वैप आउट करना है। ठीक है भैया, अक्सर वो ऐसी प्रोसेस होती है जो इस समय आइडियल हो गई है, या फिर ब्लॉक हो चुकी है, या फिर इस समय कम इंपॉर्टेंट है। ठीक है भैया, थोड़ी कम इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं है इंपॉर्टेंट है नहीं, इंपॉर्टेंट है पर कम इंपॉर्टेंट है। ये तार उलझ गया मेरा यहां पर, चीजें बंद तो नहीं हुई, चीजें चल रही हैं, थोड़ा सा कैमरा हिल गया होगा,
ठीक है भाई, कहने का मतलब ये है कि मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि वो प्रोसेस इंपॉर्टेंट नहीं है पर कम इंपॉर्टेंट है। क्या इतनी बात समझ में आई? ठीक है, ये तो ऐसी प्रोसेस को आइडेंटिफाई करना जिसको स्वैप आउट करना है, पहला प्रोसेस हुआ ये। ठीक है भैया, दूसरा प्रोसेस ये हुआ कि उस पर्टिकुलर प्रोसेस को कॉपी करना। कहां पर कॉपी करना भैया? स्वैप स्पेस के अंदर कॉपी करना, मतलब सेकेंडरी मेमोरी में उसको लेकर जाना। ठीक है भैया, क्या इतनी बात समझ में आई? ठीक है भैया, चलो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि मान लो रैम के अंदर ये प्रोसेस रखी हुई थी यहां पर। ठीक है भैया, मैंने यहां पर मैंने हार्ड ड्राइव के अंदर ये वाली स्वैप स्पेस बनाया, तो सबसे पहले मुझे इस प्रोसेस को यहां पर कॉपी करना पड़ेगा। बिना कॉपी करे अगर मैंने इसको यहां से डायरेक्ट रिमूव कर दिया और यहां पर ले जाने में कोई इश्यू आ गया और ये चीज यहां पर लॉस्ट हो गई, तो ना तो ये घर का रहा ना घाट का रहा। ठीक है भैया, कहने का मतलब ये है कि पहले हम इसको सेफली यहां पर कॉपी करते हैं। ठीक है भैया, ठीक है भैया, तो एंटायर मेमोरी को, चाहे उसके अंदर कोड हो, डेटा हो, जितनी भी चीजें हैं उसको हम स्पेस, जो भी चीज है उसको सेव कर देते हैं कहां पर? एक स्पेशल एरिया पे। कहां पर एरिया है? वो डिस्क के अंदर है, जिसको स्वैप स्पेस बोला जाता है। वहां पर हम उसको सेफली कॉपी कर देते हैं। ठीक है भैया, कॉपी करने के बाद हम अपनी रैम को फ्री अप कर देते हैं। इसका मतलब ये चीज यहां से अब हटा दी जाएगी। कहां एग्जिस्ट करेगी भैया? वो चीज वहां एग्जिस्ट कर रही होगी, यहां से हम इसको हटा देंगे। ठीक है भैया, यहां से हमने इसको हटा दिया। ठीक है भैया, अब क्या करेंगे? हम रैम के अंदर अपनी एक दूसरी प्रोसेस को लोड करेंगे जिसकी रिक्वायरमेंट आई थी। ठीक है भैया, जिसकी रिक्वायरमेंट आई थी उसको लोड कर देंगे। ठीक है भैया, ठीक है भैया, ठीक है भैया, अब जरूरत पड़ने पर, जब भी जरूरत पड़ेगी, जो प्रोसेस मैंने स्वैप आउट करी थी उसको मैं स्वैप इन कर लूंगा। ठीक है भैया, अब जरूरी नहीं है वो यहीं पर आए, जरूरी बिल्कुल नहीं है कि भैया वो एक सेम लोकेशन पर जाए। हो सकता है हम ये भी चला रहे हो और मैंने गेम को कर दिया मिनिमाइज, मैंने गेम को मिनिमाइज कर दिया, ब्राउजर और मेरा म्यूजिक इस समय दोनों ओपन है। ठीक है भैया, तो गेम जैसी मिनिमाइज हुआ तो गेम मिनिमाइज होकर हो सकता है मैं इसको स्वैप आउट कर दूं, स्वैप आउट होने के बाद मैं म्यूजिक को यहां पर स्वैप इन कर लूं। ठीक है भैया, तो पहले वो चीज यहां गई थी, यहां से स्वैप आउट हुई थी, पर अब जब वो स्वैप इन हुई तो वो यहां पर हुई। कोई इशू नहीं है, जरूरी नहीं है कि वो सेम लोकेशन पर ही स्वैप इन हो। ठीक है भैया, कहने का मतलब ये है कि इस तरीके से मेरा जो स्वैपिंग का है कॉन्सेप्ट वो काम करता है। ठीक है भैया, स्वैपिंग का कॉन्सेप्ट मेरा ऐसे काम करता है। ठीक है भैया, नोट किया गया, आगे बढ़े। ठीक है भैया, इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज की बात करते हैं। मैं साइड में हटा हुआ हूं, बस मेरे साथ साथ देखते जाना। मैंने बोला इससे डिग्री ऑफ मल्टीटास्किंग या मल्टी प्रोग्रामिंग इंक्रीज हो जाती है। मैंने बोला भैया जितनी प्रोसेस सीपीयू से, जितनी ज्यादा प्रोसेस सीपीयू से बात कर सकती हैं, उतना ही मेरा मल्टी प्रोग्रामिंग मल्टीटास्किंग कहलाता है। क्या तुम्हें समझ में आई? ठीक है भैया, तो इसका मतलब यह है कि इतनी सारी प्रोसेस, बहुत सारी प्रोसेस जो है वो मेरी लिमिटेड रैम के अंदर काम कर लेती हैं। ठीक है भैया, मेरे पास रैम की मेमोरी कम है, लेकिन स्वैपिंग के एक प्रोसेस से, स्वैपिंग के एक मेथोडोलॉजी से मैं बहुत ज्यादा ही प्रोसेस को, मतलब ज्यादा से ज्यादा प्रोसेस को रन करवा सकता हूं। क्या दिन समझ में आई? ठीक है भैया, बात करते हैं यहां पर सीपीयू यूटिलाइजेशन की। तो भैया सिंपल सी बात यह है कि इससे मेरा सीपीयू का यूटिलाइजेशन भी काफी ज्यादा अच्छे से हो जाता है। कैसे हो जाता है भैया? बेटर सीपीयू यूटिलाइजेशन हो जाता है। क्यों? क्योंकि भैया बहुत सारी प्रोसेस आ रही हैं। ठीक है भैया, अब मेरे पास मेमोरी की कोई झंझट नहीं है। ठीक है भैया, जब भी मुझे लगता है कोई दूसरी प्रोसेस आइडल है तो मैं उसको स्वैप आउट कर देता हूं और जिसकी जरूरत आई है उसको मैं कर लेता हूं रैम के अंदर वापस। ठीक है भैया, उसको रैम के अंदर बुला लेता हूं। क्या समझ में? ठीक है भैया, तो ज्यादा से ज्यादा समय तक सीपीयू क्या रहता है? बिजी रहता है। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट होता है सीपीयू यूटिलाइजेशन का। जितना ज्यादा सीपीयू बिजी रहेगा उतना मैं बोल दूंगा कि सीपीयू मेरा अच्छे से यूटिलाइज्ड है। ठीक है भैया, ठीक है भैया, इससे हम बड़ी बड़ी प्रोसेस को भी हैंडल कर सकते थे। मेरा भैया एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन आ रहा था। क्या आ रहा था भैया? एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। कैसे आ रहा था कि मैंने बोला था कि रैम के अंदर इनफ स्पेस है ही नहीं, रैम के अंदर इनफ स्पेस है ही नहीं। मैंने बोला भैया मान लो इतनी जगह थी जो खाली थी और इतनी जगह थी वो यहां पर खाली थी। ठीक है भैया, तो मैं क्या करूंगा, मुझे अगर ये पूरा पोर्शन चाहिए होगा, तो मैं इतना हिस्सा क्या कर दूंगा? स्वैप आउट कर दूंगा। ठीक है भैया, जैसे स्वैप आउट करूंगा तो मैं अब जो प्रोसेस बुलाऊंगा नई वो ये पूरी जगह ले लेगी, क्यों? क्योंकि इतना हिस्सा मैंने स्वैप आउट कर दिया। ठीक है भैया, ठीक है भैया, तो यहां पर मैं एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन को भी बहुत अच्छे से डील कर सकता हूं। क्या इतनी बात समझ में आई? ठीक है भैया, तो यहां पर एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन भी बहुत अच्छे से डील हो जाता है। ठीक है भैया, क्या इतनी बात समझ में आई? ठीक है भैया, ठीक है भैया, ऐसी प्रोसेस जो रैम से भी ज्यादा बड़ी है, उनको भी बहुत अच्छे से मैनेज कराया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलो मेरे पास रैम जो है वो 4 जीबी की है, मेरे पास जो रैम है वो 4 जीबी की है और GTA 5 का गेम जो है वो 5 जीबी का है। ठीक है भैया, GTA 5 का गेम 5 जीबी का, रैम मेरी 4 जीबी की। तो एक बात बताओ, मैं अपने 4 जीबी के लैपटॉप में 5 जीबी का गेम कैसे चलाऊंगा? ठीक है भैया, आप बोलोगे एक बात बताओ, सिंपल सी बात है, जब भी आप किसी गेम में होते हो तो क्या एक साथ पूरे लेवल ओपन हो जाते हैं? सारे लेवल ओपन नहीं होते।
वो लेवल ओपन होते हैं जो इस समय आप पर्टिकुलरली खेल रहे हो। ऐसी GTA 5 के अंदर जो मैप आपके एक एरिया, मान के चलो 10 किलोमीटर का एरिया, 10 किलोमीटर तो चलो गेम के लिए बहुत बड़ा हो जाता है, मैंने मान के चला आपके 2 से 3 किलोमीटर का एरिया आपके मैप के अंदर पहले लोड हो जाता है। पहले कितना प्रोग्राम लोड होगा, पहले मान के चलो उसने बोला कि आपने 2 GB का प्रोग्राम पहले लोड करा लिया रैम के अंदर, और बाकी का प्रोग्राम जो है वो आपके स्वैप स्पेस के अंदर वेट कर रहा है। ठीक है भैया, जैसे ही आपका आदमी मूव करते करते दूसरी सिटी पहुंच गया, जैसे ही आपका आदमी पर्टिकुलर सिटी से दूसरी सिटी पहुंच गया, तो दूसरी सिटी पहुंचते ही दूसरी सिटी का मैप यहां पर स्वैप इन हो जाएगा और पिछली वाली सिटी का मैप जो होगा वो स्वैप आउट हो जाएगा। क्या GTA 5 GTA Vice City ये से आपने गेम खेले हैं? ठीक है भैया, खेले होंगे तो आपको एक कॉन्टेक्स्ट बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। ठीक है भैया, या फिर आप ये सोच सकते हो, या फिर आप ये सोच सकते हो कि कोई भी गेम जैसे कैंडी क्रश हुआ, हिल क्लाइंबिंग रेसिंग हुआ, ये सारे गेम जो है वो इस समय आपकी मेमोरी के अंदर उतने ही हैं, बाकी का बचा हुआ हिस्सा आपके स्वैप स्पेस के अंदर रखा हुआ है। जैसे ही आप उस पर्टिकुलर लेवल पे पहुंचते हो तो ये वाला हिस्सा कहां पर पहुंच जाता है, मेमोरी स्वैप स्पेस के अंदर, और जो वहां पर रखा था वो आ जाता है आपके सामने। क्या तरीका समझ में आई? क्या तरीका समझ में आई? तो भैया हम ऐसी प्रोसेस जो रैम से भी ज्यादा बड़ी है उनको भी बहुत अच्छे से हैंडल कर लेते हैं। ऐसी प्रोसेस जो रैम के साइज से भी बड़ी है उनको भी हम ऐसे हैंडल कर लेते हैं। ठीक है भैया, यार ये तो बहुत बढ़िया चीज हो गई यार। ठीक है भैया, यहां तो हम बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं चीजों को। ठीक है भैया, नोट किया गया? ठीक है भैया, डिसएडवांटेज इसका देखेंगे। डिसएडवांटेज इसका ये है कि भैया एक ओवरहेड है, एक सिरदर्दी है हमारे पास कि भैया हमको रैम के अंदर चीजों को लाना, रैम से बाहर डिस्क के अंदर पहुंचाना। इस चीज से क्या होगा, चीजें थोड़ी सी स्लो हो जाएंगी कंपैरेटिवली जब हम इसको रैम से डायरेक्टली एक्सेस कर देते हैं। मतलब भैया रैम के अंदर चीजों को लाकर कंप्लीटली एग्जीक्यूट करना इज मोर फास्टर अगर हम उसको बार बार स्वैप एंड स्वैप आउट कर रहे हैं तो। ठीक है भैया, स्वैप एंड स्वैप आउट में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। ठीक है भैया, चाहे तो हम रैम के अंदर उसको कंप्लीटली एग्जीक्यूट करवा सकते हैं, लेकिन हाँ भैया हमारे पास अगर रैम की कमी पड़ रही है तब ये चीज फायदेमंद होती है। लेकिन ये बात सही है कि रैम के अंदर चीजों को कंप्लीटली एग्जीक्यूट कराना ज्यादा फास्ट पड़ता है। ठीक है भैया, ठीक है भैया, वही बात हो गई कि भैया प्रोसेस के एग्जीक्यूशन के अंदर डिले होता है। क्यों होता है कि भैया हमको वेट कराना पड़ता है स्वैप बैक करवाने का। मान लो कोई प्रोसेस थी जो आधी इस समय स्वैप्ड इन है और आधी जो है वो इस समय स्वैप स्पेस के अंदर रखी है। ठीक है भैया, जैसे ही इतना पार्ट हो जाता है मुझे इसको स्वैप इन कराना पड़ेगा और इसको स्वैप आउट कराना पड़ेगा। तो ये स्वैप इन स्वैप आउट के चक्कर में क्या होगा, थोड़ा सा मेरी प्रोसेस को रिज्यूम होने के लिए वेट करना पड़ेगा। ठीक है भैया, क्या तरीका समझ में आ गई? ठीक है भैया, रिज्यूम होना मतलब दोबारा से चालू होने के लिए वेट करना पड़ेगा। ठीक है भैया, अब एक कॉन्सेप्ट आता है जिसका नाम होता है थ्रेशिंग। ठीक है भैया, थ्रेशिंग। जब भी मेरा सिस्टम एग्जीक्यूशन से ज्यादा स्वैप इन स्वैप आउट में ध्यान देने लगता है, मतलब सिंपल सी बात है, ऐसा मान के चलो आपको पापा आपके बोलते हैं ना कि भैया पढ़ाई पे ध्यान दो, सब चीजों पे ध्यान मत दो, मतलब कुल मिला के जब आप एक चीज पे फोकस करते हो तो आप मोर प्रोडक्टिव रहते हो। ठीक है भैया, या फिर आप पढ़ाई भी कर रहे हो फिर शाम को जाके क्रिकेट भी खेल रहे हो, तो ये चीज आपकी इफिशियंसी को कम कर देती है। ठीक है भैया, तो हो सकता है कभी बहुत ज्यादा पढ़ाई हो रही हो तो खेल कम हो रहा हो, या फिर बहुत ज्यादा ही खेल हो रहा हो, पढ़ाई कम कम हो रही हो। तो कहने का मतलब यह है कि भैया जब हम फ्रीक्वेंटली स्वैपिंग स्वैप आउट पे ज्यादा फोकस करते हैं, ज्यादा टाइम बिताते हैं किसके ऊपर, स्वैपिंग स्वैप आउट के ऊपर, तो भैया हमारा कहीं ना कहीं जो होता है एग्जीक्यूशन थोड़ा सा खराब हो जाता है। तो भाई जब भी हमारा एग्जीक्यूशन से ज्यादा टाइम हम स्वैपिंग स्वैप आउट के अंदर करने लगे तब उस प्रोसेस को बोला जाता है थ्रेशिंग। ठीक है भैया, तो यहां पर लिखा हुआ है कि भैया जब हम स्वैपिंग जो होती है बहुत फ्रीक्वेंटली होने लगती है, क्योंकि सिस्टम जो है वो बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करता है स्वैपिंग के अंदर, तब उस प्रोसेस को हम बोलते हैं थ्रेशिंग। क्या बोला जाता है भैया? थ्रेशिंग। ठीक है भैया, ठीक है। तो एग्जीक्यूशन हमारे पूरे सीपीयू का एक मेन मुद्दा रहता है। ठीक है भैया, हम चाहते हैं चीजें एग्जीक्यूट ज्यादा हो, एग्जीक्यूट के चक्कर में जो हम सिरदर्दी पाल रहे हैं ना ये ज्यादा ना हो, इसलिए हम बोलते हैं कि रैम के अंदर कंप्लीटली एग्जीक्यूट कराना इज मोर फास्टर। ठीक है भैया, तो हम चाहते हैं हमारा सीपीयू जो जिसका इजाद हुआ है, सीपीयू का इजाद क्यों हुआ है, एग्जीक्यूशन करने के लिए। ठीक है भैया, अब एक बात बताओ, जब हम एग्जीक्यूशन से ज्यादा स्वैप आउट के अंदर फोकस करेंगे तो एग्जीक्यूशन कब करेंगे, और अगर ऐसा होने लगता है तो इस प्रोसेस को बोला जाता है थ्रेशिंग। क्या बोला जाता है भैया? थ्रेशिंग। ठीक है भैया, नोट किया गया इसको? ठीक है भैया, तो डिसएडवांटेज भी यहां पर हमारे ओवर हो जाते हैं। ठीक है भैया, चलो भाई, तो यहां पर हमारा ये लेक्चर होता है खत्म। इसके आगे भी कहानी को हम एक्सटेंड करेंगे कि कैसे ये वर्चुअल मेमोरी के अंदर घुसता है, कैसे ये पेजिंग, फ्रेमिंग, सेगमेंटेशन, पेज टेबल, ठीक है, ये डिमांड पेजिंग, वर्चुअल मेमोरी, ये सब धीरे धीरे इस कहानी को एक्सटेंड करेंगे। अभी कहानी सिर्फ इतनी सी है कि मैंने क्या किया, मैंने एक स्वैप स्पेस डिस्क के अंदर एक जगह बनाई। जब भी मेरे रैम के अंदर जगह मुझे कम पड़ती है, मैं चीजों को क्या करता हूं, स्वैप स्पेस के अंदर डाल लेता हूं और स्वैप स्पेस के अंदर रखी हुई चीजों को अपने पास बुला लेता हूं। ठीक है भैया, क्या इतनी समझ में आई? अभी तक की कहानी सिर्फ इतनी सी है। इसके बाद
बाद हम पढ़ेंगे भैया, इसके बाद हम पढ़ेंगे पेजिंग, सेगमेंटेशन, डिमांड पेजिंग, पेज टेबल, ठीक है, वर्चुअल मेमोरी धीरे धीरे आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए सीताराम।